सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करेंगे जो छोड़ दिए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में है कुछ नहीं, ठीक, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाता है, बड़ा हो जाता है। हाँ अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन? 2 3 4 5 पूर्ण रूप विभाजित होता है, बन जाएगा। करने दो भी, पहले 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के P में Q में तथा R में पद क्रमशः A, B और C है, तो सिद्ध कीजिए कि A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q बराबर 0। यही सिद्ध करना है। लेफ्ट साइड में इतना और राइट साइड में 0। सॉल्व सिद्ध करना है ना, प्रूफ दैट है ना। चूंकि पीवा पद कितना है, 9 पीवा पद कितना है, कितना A, क्यूवा पद कितना D और आरवा पद इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख करके संकेत के रूप में लिखेंगे। हाँ T लिख सकते हैं, T Q लिख सकते हैं, T R लिख सकते हैं, P मा पद Q मा पद और R मा पद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है A B C बराबर 0। अभिनंदन, A में किन से गुना हुआ? Q माइनस R। B में R माइनस P। C में किन का गुणनफल? P माइनस Q। यही सिद्ध करना है। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट में इतना और राइट में इतना सिद्ध करना है। सर्वप्रथम हम लोग मानेंगे, माना कि प्रथम पद ये सब दिया गया था, ये सिद्ध करना है। मान लेंगे माना कि प्रथम पद बराबर A और सार्वंतर को क्या माने? D माना, ठीक। ओके, यहाँ तक करो, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कर लिए, देखो अब क्या करेंगे। TP इतना है, चूंकि TN बराबर हम लोग क्या जानते हैं? A प्लस N माइनस 1 इंटू, यही जानते हैं। तो N का मान अगर ये P रखेंगे तो A का मान कितना है? A हो जाता है। N का मान P रख रहे हैं, ठीक। तो N का मान P, तो यहाँ पर P माइनस 1 इंटू D और इनका मान कितना है? इनका मान A। इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? A बराबर A प्लस P माइनस 1
इंटू डी, समीकरण 1। अगेन इसका निकाल लिया हम लोग, अब इसका निकालेंगे। m का मान यहाँ पर कितना है, q नो, ठीक ढंग से। इसलिए t q बराबर a प्लस n का मान q माइनस 1 इंटू d, इसका मान a प्लस q माइनस 1 इंटू d, समीकरण 2। अगेन टी आर, चूंकि टी आर ए प्लस आर एन का मान आर, एन नहीं लिखेंगे, आर माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान सी, इसके बदले क्या लिखेंगे, सी बराबर ए आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण। फटाफट समझो। लेफ्ट में क्या क्या है, ए बी और सी था। सीध क्या क्या करना है, इसको देखो, उधर जो करना था कर दिए, सीध करना है आप उनको, ए बी सी, बराबर में 0। ए कहाँ है समीकरण 1 में, बी कहाँ है, सी कहाँ है, लेफ्ट में है। क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर कर देंगे, तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे तो ए बी और सी आएगा लेफ्ट में कि नहीं। और एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा में आ रहा है, इधर कितना गुना, किनसे गुना हुआ है, क्यू माइनस आर। बी का गुणनफल गुणांक कितना, कितना, आर माइनस पी। सी का गुणांक कितना, क्यू माइनस पी, यही है, पी माइनस क्यू। लेफ्ट में राइट में 0 प्राप्त करना है। क्या किए, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, अगर जोड़ेंगे तो लेफ्ट को ए बी और सी प्राप्त होगा, इतना प्राप्त करना है लेफ्ट में, और राइट में क्या प्राप्त करना है, 0। और इस समय देखो समीकरण 1 में राइट में इतना है, इतना है, इतना है, जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा नहीं। क्या करेंगे देखना है, लिखेंगे समीकरण 1 में Q माइनस ए में कितना से गुना है, जल्दी बताओ, ए में कितना से गुना है, Q माइनस आर। समीकरण 1 में Q माइनस आर से, समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, समीकरण 2 में आर माइनस पी से, और समीकरण 3 में P माइनस क्यू से गुना करके जोड़ने पर, पहले गुना किया तब ऐड करेंगे, जोड़ने पर। और गुना जो होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों में गुना होता है। जैसे बोले ना, ए में किससे गुना करने के लिए, एक में क्यू माइनस आर से, तो इसमें भी होगा क्यू माइनस आर से गुना, और इस तरफ में भी होगा क्यू माइनस आर से गुना। तो देखो अब क्या क्या होगा, इतना लिख देंगे, इधर का मिटा रहा है। जो सिद्ध करना है उसको देखना पड़ता है बार बार। समीकरण 1 में लेफ्ट साइड में क्या था, ए, इसमें किनसे गुना करेंगे, क्यू माइनस आर से। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, जैसे देखो क्या क्या था, ए था, बी था, सी था, यही था। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ही गुना करेंगे। पुनः बी है, बी में किनसे, समीकरण 2 में किनसे गुना करेंगे, आर माइनस पी से। फिर क्या है, 3 जोड़ने पर तो ऐड, सी किससे गुना कराएंगे, पी माइनस, लेफ्ट का पूरा है देखो तो
लेफ्ट का पूरा गया, देख लेफ्ट का पूरा है ना, वो राइट का 0 करना है बराबर ए में क्या है, ए प्लस क्या है p माइनस 1 इंटू, इसमें भी किन से गुना करेंगे, q माइनस r, q माइनस r से बराबर a q माइनस r गुना, पूर्ण भाग में होगा गुना a प्लस p माइनस 1 इंटू d। समीकरण 1, समीकरण 2 में क्या क्या है जल्दी मतलब, समीकरण q माइनस 1 इंटू d, इसमें किन से गुना करेंगे, p में r माइनस p, यहीं पर समझना है। लेफ्ट का पूर गया नहीं तो देख लो, उधर 0 करना है, मिलाओ इसको जाकर के देखो, प्लस जोड़ने पर लिखे r माइनस p a प्लस q माइनस 1 इंटू d। अब समीकरण 3, कौन सा समीकरण 3 क्या है, इंटू डी, इसमें किन से गुना करेंगे, p माइनस q से, p माइनस q इंटू जा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। गुना किए यहाँ तक, लेफ्ट को लेफ्ट में गुना करके जोड़ दिए, राइट को राइट में गुना करके जोड़ दिए, यहाँ तक नोट करो। अब गुना करेंगे, कॉमन तोड़ देंगे, लेफ्ट का पूरा, लेफ्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आप देखो क्या करेंगे, सीधी क्या करना है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। बराबर में 0, तो लेफ्ट में प्राप्त हो गया, हुआ है ना बाबू, इधर कुछ नहीं करना, इधर का जितना सबको 0 करना है, तब ना होगा सिद्ध। ऊपर का मिटा, लेफ्ट का इधर लिखेंगे नहीं, समझना समझ। हाँ, यहाँ पर 2 भाग है, a है और p माइनस 1 इंटू डी। जब इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना कर रहे हैं, q माइनस r। अगर नजर इधर उधर होगा सवाल समझ में नहीं आएगा, इधर इसलिए नजर यहाँ रखो, इंटू a बड़ा हो जाता है इसलिए बोल रहे हैं, प्लस इससे अब इसमें, ठीक, q माइनस r इंटू p माइनस 1 इंटू डी, इनका और इनका गुणनफल हो गया प्लस, ठीक, r माइनस p इंटू ए, r माइनस p इंटू ए प्लस r इंटू p, इनका गुणनफल ऐसे कर दिए, बीच में क्या प्लस दिए, r माइनस p इंटू q माइनस 1 इंटू डी, हटेगा नहीं, इधर लिख देते, प्लस में r माइनस p इंटू q माइनस 1 इंटू डी, इनका भी हो गया प्लस p माइनस q इंटू ए प्लस इतना का गुणनफल इनसे, p माइनस q इंटू r माइनस 1 इंटू डी। यही दिमाग लगा, यही सब में फंसता है विद्यार्थी, हाई कुछ नहीं देखना, 0 हो जाएगा। हाँ बराबर, लेफ्ट का नहीं, ये तो पूरा इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गुना करो, गुना नहीं करेंगे। देखो क्या क्या, यहाँ पर और कहां पर, यहाँ पर, इसमें भी a है, इसमें भी a है और इसमें भी a क्या हो जाएगा, कॉमन। अगर किसी भी 3 पद में कोई चीज मिल रहा है तो उसको कॉमन लेते हैं, a कॉमन आ गया,
और तीनों है किसमें? प्लस में। इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस है प्लस। ये जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है? क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस प्लस बी माइनस क्यू मल्टी ब्रैकेट। ठीक, अब देखो क्या क्या बच रहा है। इवला भाग बच रहा है ओम, इवला भाग बच रहा है और 1 2 3 यही 3 भाग बच रहा है। इसमें देखो डी मिल रहा है, डी 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 कॉमन प्लस डी आएगा कॉमन। ठीक, अब देखो इसमें क्या बच रहा है? इतना सा भाग बच रहा है क्यू माइनस आर और क्या बच रहा है गुणों में बी माइनस प्लस ब्रैकेट तो यहां दिए। दूसरा भाग क्या है? आर माइनस पी क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस 1 मल्टी ब्रैकेट बंद। 3 का जोड़ा लगाया, तीनों एक में ए को माना है एक में डी को माना है। यहीं पर विद्यार्थी इधर उधर हो जाता है, इसलिए नजर सिर्फ यहाँ रखो, इधर उधर नहीं करो। इधर नीचे का मिटा है, नीचे का हाँ बहुत बड़ा सवाल छोटा है, ये सब जोड़ घटाव करने में बड़ा लगता है। यहाँ इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर में देखो Q प्लस में Q माइनस में R माइनस में R प्लस में P माइनस में मिस करके क्या हाँ प्लस प्लस माइनस और प्लस। ठीक, कट गया। अंदर में क्या बच रहा है? 0 प्लस डी मल्टी ब्रैकेट चालू। इन दोनों का गुना है पी क्यू माइनस पी क्यू पी क्यू गुना -1 माइनस क्यू आर गुना पी माइनस आर पी माइनस माइनस प्लस आर गुना 1 हाँ। अब इनका गुणनफल हो गया, यहाँ क्या प्लस। अब इन दोनों का गुण यार समझना नहीं, यहाँ पर कैसे कर रहे हैं? R इंटू क्यू आर क्यू आर गुना -1 माइनस आर माइनस पी गुना क्यू माइनस पी क्यू माइनस गुना माइनस प्लस पी गुना 1 पी फिर क्या है प्लस पी गुना आर पी आर पी गुना -1 माइनस पी क्यू गुना प्लस आर क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर माइनस गुना माइनस प्लस क्यू गुना 1 बस अब हो गया। समझो इधर क्या बच गया मेरे पास A 0 प्लस D। अब ढूंढना है क्यू पी है प्लस में कहीं मिल रहा है क्यू पी माइनस नहीं बाबू क्यू पी और पी क्यू एक ही चीज है। इधर से गुना 2 गुना 1 एक ही चीज है। चिन्ह अपोजिट है, प्लस है इसका गया है दोनों। ठीक, अब माइनस में क्यू प्लस में हाँ लास्ट में गया सब कट जाएगा लेकिन 0 आरपी और पी एक ही है, इधर उधर कट गया। नो अब आर यहाँ है ना गया आर क्यू वही है एक ही है कट गया माइनस पी क्या बच रहा है 0। ठीक, अब देखो नोट करो कहीं कुछ समझ सब इधर खत्म है सब। किसी तरह नोट करो, घर में प्रयास करना। ठीक, यहाँ तक हो गया है।
ऊपर का मीटर है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है ना। सुनो, a गुना 0 0 प्लस b गुना 0, इधर क्या था लेफ्ट में a इंटू में q माइनस r और प्लस b इंटू क्या था r माइनस p प्लस c b माइनस q, यही था बराबर 0 प्लस 0 बस। प्रूव्ड हो गया नो। अब छोटा छोटा सवाल है, 12 नंबर थोड़ा सा इस चैप्टर का हार्ड था सवाल, लेकिन अब सब छोटा सा थोड़ा सा बनेगा, बनेगा समझना है। हाँ दिमाग ही चल गया, इधर से उधर हो गया, अपने से बैठ जाना शांति पूर्वक, ठीक, और बनाना अपने से। यही वाला सवाल देख देख कर, एक बार देख करके बनाना, और उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद इसी सवाल को अपने से बनाना बिना देखे। हाँ एक बार देख कर, हाँ एक बार चोरी करने के लिए बोले। अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का 2 नंबर। 14 शब्द का महत्व होता है, बोलने बार बार बोलते हैं, शब्द को समझो, शब्द में दम होता है। चौदह नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन तेरे हो गया है, 14 का 1 भी हो गया ना, 14 नंबर का 2 नंबर। बोले सवाल, समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड करना 4 संख्या जिनका योगफल 50 है तथा उनमें महत्तम कोमा लघुत्तम का 4 गुना। 2 शब्द आया यहाँ पर, महत्तम और एक लघुत्तम। महत्तम लघुत्तम का 4 गुना। इधर 4 संख्या का योगफल 50 है और महत्तम लघुत्तम का 4 गुना, और कुछ नहीं दिया गया है। और हम लोग जानते हैं क्या, 4 संख्या हो किसी एपी में, सिर्फ 4 ही संख्या, उसके लिए क्या क्या मानते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। एपी तो क्या कर लेंगे हम लोग। आगे के कंडीशन में बोला गया योगफल, चारों को जोड़ करके 50 बुला देंगे। उसके बाद और आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या का 4 गुना। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, ठीक, और लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, का मतलब गुना 4, क्या है ना। इधर अल्फा माइनस बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा, और बतला देते हैं, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 2 नहीं 3। इसमें बतलाव कौन बड़ा है, मान भी दिए, मान करके देख लो कौन बड़ा है, कौन छोटी संख्या, कौन बड़ी संख्या। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी होगी, बीटा प्लस वैल्यू। अगर समझ में ना मान दिया पुट कर देखना, उसके बाद पता चल जाएगा। अल्फा 2 बीटा 3 और 2 माइनस 3 बराबर माइनस। जो माइनस में ना आता है क्या होता है, छोटी संख्या, जो प्लस में आता है बड़ी संख्या। यहाँ पर
कैसा है, 3 पद वाला एपी है कि 4 पद वाला एपी? 4 पद वाला एपी। पहले पद निकालेंगे तब ना ढूंढेंगे इसमें कौन सा छोटी, कौन बड़ी है, कौन छोटी संख्या है। यहाँ 2 बात बोला गया हो, क्या क्या, बड़ी और छोटी। बड़ी संख्या ढूंढना और छोटी संख्या ढूंढना। तो पहले क्या माने हम लोग, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, तब उनका योग करेंगे 50 होगा। तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऐसा समीकरण बनेगा। सॉल्व में बोला 4 संख्या क्या माना, सपोज दैट क्या रे एक्स वाई ओके। द्वितीय है, रूल नंबर 2 का उपयोग हो रहा है, अल्फा माइनस तृतीय, चतुर्थ, ये दोनों जो संख्या है बीच में है, ये माइनस में सबसे छोटी होगी और ये संख्या सबसे पता चल गया। और सबसे छोटी संख्या ऊपर, सबसे बड़ी संख्या नीचे, ये बीच में होगी। ठीक, ओके, यहाँ तक कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, इसलिए एपी बराबर अल्फा माइनस अल्फा प्लस 3 लिख देंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है इन्हों, प्रश्न बोल रहा है चारों का योग हल, मतलब A1 A2 A3 A4 बराबर 50। चारों को जब जोड़ेंगे तो 4 अल्फा और 50, अल्फा का मान निकाल फटाफट नीचे ले जाओ इसको लो कर देते हैं। A1 यहाँ, A2 यहाँ, A3 यहाँ, A4 यहाँ, जोड़ देते ऊपर का मिटा देना। ठीक, A1 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस A2 अल्फा माइनस बीटा, A3 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा। चारों पद को जोड़ने के बाद कितना होता है 50। 3 बीटा 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 4 अल्फा बराबर 50, इसलिए अल्फा बराबर 50 बाय 4 बचौ 48, उधर से 2 20 20 पर पॉइंट 5 अल्फा का मान ओके। फिर थोड़ा सा आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। बोल रहा है महत्तम संख्या, कौन सी संख्या, लघुत्तम संख्या का 4 गुना का मतलब गुना। अगेन अल्फा का मान आ गया, महत्तम संख्या जो है लघुत्तम का 4 गुना। यही है, तो महत्तम 4 संख्या था ना मेरे पास, एक अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये दोनों बीच की संख्या है। ठीक, ये माइनस में छोटी संख्या होती है और प्लस में बड़ी संख्या। छोटी संख्या हो गई मतलब लघुत्तम संख्या, ये क्या है बड़ी संख्या, मतलब महत्तम संख्या। महत्तम के तरफ बड़ी संख्या, अल्फा प्लस 3 बीटा। लघुत्तम क्या है 9, अल्फा माइनस 3 बीटा। गुना किससे, 4 से गुना किया, सॉल्व करो ना। अब क्या है, जल्दी से ऊपर का मिटा।
सॉल्व करो इसको। ऊपर का बीटा है, लेफ्ट में क्या है? अल्फा प्लस 3 बीटा, 4 गुना अल्फा माइनस 4 दिया 12 बीटा। अल्फा को अल्फा की तरफ, बीटा को बीटा की तरफ। 3 बीटा इधर पहले से है, उधर से लाएंगे। 12 बीटा 4 अल्फा इधर से उधर जाएगा, माइनस अल्फा 3 बीटा और 12 3 15 बीटा 3 अल्फा। समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर डेट निकला ना एग्जाम करें, अभी डेट नहीं निकला है, इसीलिए धड़कन तुम लोग का भी धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। डेट निकल जाएगा, धड़कन तेज गति से एग्जाम। अल्फा का मान, इसलिए ध्यान रखो, ध्यान को लक्ष्य पे रखो, जहां तुम्हारा लक्ष्य है। समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर क्या क्या है? 15 बीटा, और जोर शोर से लग जाओ इसके ऊपर। अल्फा का मान कितना निकलता है? 12.5। 15 बीटा बराबर 12 तिया 5 तिया 15 12 तिया 36 1 37। नीचे का है मिटा, इसलिए बीटा बटे 15 दशमलव उड़ाएंगे, 150 हो गया। नीचे अब 25 से कटो, 25 से 4 या 12 3 15 और इधर 4 2 6। बीटा का मान कितना आ रहा है? 15 बाय 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। आंसर देखो थोड़ा सा, कितना है बीटा का मान? बीटा का मान नहीं आएगा, संख्या निकालना है। बीटा का मान नहीं आएगा, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। हाँ, संख्या ज्ञात करो, संख्या 4 संख्या। ये बीटा का मान निकला अभी नो। अब संख्या निकालेंगे। भाग गलत दिए क्या? देख लेना एक बार। नहीं सही। इसलिए पहली संख्या क्या है? अल्फा माइनस 3 बीटा। अल्फा का मान 3 गुना बीटा का मान 2.5, 12.5 माइनस घटा देते, गुना करो। 3 गुना 6 5 दिया 15 और 7 पॉइंट घटाने के बाद 7.12 5 अगेन दूसरी संख्या। दस। तीसरी संख्या यहाँ तक कर लो पहले, तब नो। अब मंजिल नजदीक लगता है ना रे। हाँ। गार में मेहनत करो नो सब ठीक। उसके बाद तीसरी निकालेंगे।
तीसरी लिख लो। 12 14 15 ठीक ओके। 15 नोटिया कहाँ अभी ये कैसा कहाँ लग गई? तीन 3 गुना 2.5 15 का गैप जा रहा है 5 10 15 20 5 का गैप 20 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 मनीष कुमार हम लिखा रहे हैं लिख लेना यूट्यूब वाले ठीक 360 रुपये को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले। और प्राप्त राशियां समांतर श्रेणी में हो। सवाल को एक बार 2 बार पढ़ो जो लिखा है, कुछ समझो क्या बोल रहा है, कितना रुपया है, किस व्यक्ति को कितना दिया जा रहा है, कुछ समझने का प्रयास करो खुद से। एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 जब यार टाइम मिल गई तो पास हो ये मैं निकल गया टाइम दे टाइम का अब हो गया तुम लोग का टाइम ऑफ। अब समझो इधर बोला ये सवाल में 360 रुपये को 3 व्यक्ति में बांटा। एक नु इधर आओ ना, अपना शकल मिलाओ, इससे देखो कितने का मिल रहा एकदम मिल रहा है सेम। ए बाबू भी छोटू सी ए बी सी ठीक। 360 रुपया इसको 3 व्यक्ति में बांटना है। 3 कंडीशन और तीनों संख्या क्या है एपी में, और 3 अगर किसी एपी में 3 पद हो तो उसको कैसे मानते हैं, एक अल्फा माइनस बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा। इसी कंडीशन मानते हैं इसको रूल नंबर 1 के तहत ठीक। और एक कंडीशन सवाल में जिनको सबसे अधिक मिलता है उसका मान कितना है 200। जिनको अधिक मिलता है उसको कितना मिलता है 200। इसका मतलब मान लो सी बड़ा लड़का है, सी क्या है बड़ा लड़का है, इसको कितना मिलता है इससे, इसको 200 पहले निकाल करके दे दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है इन दोनों को मिलता है। पता ही नहीं बाबू कितना कितना मिलता है इसको। बड़ा को 200 मिलता है तो पता है तो, और एपी में जो मिलता है संख्या इसको 200 मिला, कुछ मिला होगा इसको तीनों की किस में एपी में, तो मानते हैं बाबू क्या अल्फा माइनस
उसके बाद एक को क्या माना है? एक को अल्फा प्लस बीटा प्लस ना, इससे भी बड़ा होता है कि नहीं? तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 200। अब इन दोनों का निकाल लेंगे। ठीक, सॉल्व। इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा समझने में सरलता होती है। सॉल्व दिए, माना कि मिलने वाले रुपये, ठीक, अल्फा माइनस क्या मान लेंगे? इसलिए दूसरे व्यक्ति क्या होगा? अल्फा, तीसरे को अल्फा प्लस, तीनों किस में? एपी में, इसलिए एपी बराबर अल्फा प्लस। सवाल को तोड़ने के लिए सीखो, क्या कम बोल रहे हैं। हिसाब जानता है, सब मान सकता है। जैसे 3 को बोले बस फटाफट अल्फा प्लस बीटा सब मान लेता है, लेकिन समझो उसको प्रश्न क्या बोला है, जहाँ प्रश्न अनुसार लिखते हैं। ऐसा हो गया। और कुल राशि कितना है? कुल राशि, कुल धन 300। इसी को बांटा जाता है 3 व्यक्ति में, पहले को इतना, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना। अगर तीनों को बांट दिए, ठीक, फिर तीनों के पास से लेंगे सभी को, तो जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा? वही 360। मतलब हो रहा है तीनों का योगफल कितना आना चाहिए? 360। प्रश्न से अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तीनों का योगफल 360। हाँ ठीक, अब निकाल लो बाबू फटाफट। बीटा गया बाप के पास, 3 अल्फा बराबर 360, अल्फा बराबर है 9, 360 बार 3 कितना आएगा? 120 मास। हाँ बोलिए। देखो अब बोला गया सर्वाधिक मिलने वाले को 200 मिलता है। सर्वाधिक यहाँ पर क्या है? प्लस वैल्यू। इन दोनों को कम मिलता है, इनको जो मिलता है 200 मिलता है। इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर मिटा रहे हैं अल्फा का मान निकाल लिया, बीटा का मान निकालेंगे। सर्वाधिक व्यक्ति को अल्फा प्लस बीटा ही सर्वाधिक वाला है व्यक्ति, और इसको मिलता है 200। समीकरण 1 मानो, इसको लिखेंगे समीकरण 1 में। अब छोटा छोटा सवाल है सब, यहाँ से वहां तक। अल्फा का मान रखने पर अल्फा का मान 120 प्लस बीटा बराबर 200, इसलिए बीटा 200 माइनस 120 घटा और 80 आ गया। बीटा का मान अब निकाल लेंगे। प्रथम व्यक्ति को कितना मिला, द्वितीय व्यक्ति कितना? फटाफट मन बिठाओ, क्लियर है। पहला का 40, दूसरा का 120, इसलिए प्रथम व्यक्ति अल्फा माइनस बीटा अल्फा का मान 180 माइनस 40 बराबर 40। द्वितीय व्यक्ति अल्फा बराबर अल्फा का मान 120 सही है, आंसर है। तृतीय व्यक्ति इसको मिटाते हैं, जल्दी से नोट करो। सब अब इसी तरह से बनेगा, पढ़ करके देखो नहीं तो। इसलिए तृतीय
120 प्लस 80 200 आगे का सवाल 14 हुआ 15 भी हो गई 15 बना देते चेंज 16 ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 अपना अपना किताब निकाल करके खुद पढ़ो, अगर उतारना है तो उतार लो, हम एक बार बोलेंगे। इधर ना सिर्फ पढ़ाई करने और घूमने से नहीं होगा, बड़ा बड़ा कुछ- बाल रखला। हाँ और बड़ा बड़ा तेरे नाम बाल रखने से कुछ नहीं, कुछ हाथ परिश्रम भी करो, सबको बोलते हैं शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, मस्तिष्क माइंड इससे नहीं रहेगा क्या होगा, पढ़ाई कर सकेंगे नहीं, इसलिए कुछ वर्क भी करो। 16 नंबर बोल रहा है किसी त्रिभुज की परिमिति 24 है। किसी त्रिभुज की परिमिति 24 हाँ ए बी सी, परिमिति का परिमिति मतलब क्या होता है पहले ये मतलब हिसाब जानता है, तीनों भुजाओं का योग। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, कौन सा भाग इसमें क्षेत्रफल कौन कौन है, परिमिति कौन है इसमें। परिमिति परि मतलब होता है घेरा, मिति मतलब माप, घेरे की माप परिमिति कहलाती है। हाँ अगर यदि 5 6 7 घेरे की लंबाई है, सबको जोड़ देंगे क्या प्राप्त होगा, परिमिति। क्षेत्रफल बीच वाला भाग को बोलते हैं, इसमें कितना घास है कितना कुछ रख सकते हैं उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, तो परिमिति कितना दिया गया यहाँ पर 24। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज में कितने भुजा होती है, 3 भुजा। इस एपी में कितने पद हो रहे हैं, 3 पद। एक को क्या मान लेंगे अल्फा माइनस बीटा, एक को अल्फा एक को अल्फा प्लस, यही मानेंगे। थोड़ा सा सवाल को और पढ़ेंगे, देखो क्या बोला है, यहाँ तक जान गए परिमिति तक। उन्हें बोला यदि भुजाओं की लंबाइयां एपी में हो, बोल दिया सवाल बोल रहे हैं, हमने बोल रहे हैं एपी में एवं सबसे बड़ी भुजा, सबसे मतलब प्लस ना, हाँ छोटी भुजा से 6 सेम अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। छोटी भुजा में 6 जोड़ देंगे बस समीकरण बनेगा। बनाओ सॉल्व लिखो। माना कि त्रिभुज की प्रथम भुजा, द्वितीय भुजा, तृतीय भुजा, प्रश्न से योगफल कितना है, प्रथम भुजा बराबर क्या मानेगा अल्फा माइनस बीटा, द्वितीय भुजा खत्म करना है। नो एक चीज है खत्म कर देते हैं बस इस बार घर घर ला अल्फा प्लस बीटा आई नहीं त्रिभुज। बे आओ लाओ मग घराच्या घरात कोणी आलाय तर कारी दिल के उधर बड़ा बड़ा बाल रखा जाए। यहाँ पर परिमिति दिया गया 24, जो चीज दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाओ। परिमिति बराबर तीनों भुजा का योगफल, मतलब ए बी सी, तीनों भुजा का योगफल। ए कितना है, अल्फा, बी इतना नहीं, बी इतना है और सी इतना। चलो परिमिति कितना 24, ए का मान अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, बीटा बीटा
कैंसिल 3 अल्फा बराबर हो जाएगा कितना? इसलिए अल्फा बराबर 24/3 8 अल्फा का मान 8। यहाँ तक कर लिए, अब लिखेंगे क्या? नोट करो यहाँ तक। यहाँ से यहाँ, क्योंकि सवाल में बोल रहा है बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा प्लस लवर्णु, छोटी भुजा से 6 अधिक। छोटी भुजा अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस बीटा, 6 अधिक है तो 6 जोड़ दें। अब अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा? नून कट जाएगा। बीटा बराबर माइनस बीटा प्लस 6, इधर से इधर लो, बीटा प्लस बीटा बराबर 6, हाँ 2 बीटा बराबर 6, इसलिए बीटा बराबर 6/2। मान रख करके बनाई थी तुम साहब। हाँ 20 ऐसे भी बनेगा इस तरह से। 2 से 3 बीटा का मान 3। ओके, अब निकाल लेंगे तीनों भुजा, इसको इसको इसको। अल्फा बीटा का मान आ ही गया है, निकाल लो। क्योंकि प्रथम भुजा बराबर क्या है? अल्फा माइनस बीटा है। अल्फा का मान कितना है मेरे पास? अल्फा 8 माइनस 3 कितना हो गया? इसलिए दूसरी भुजा। समझ में आया सवाल कि नहीं? अल्फा का मान 8 तीसरी भुजा। अब कठिन नहीं, कहीं नहीं कठिन, सब सरल है इधर। भुजा बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 11। ठीक, आगे 16 ना, 16 की समाप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 17 और कितना सवाल बचा हुआ इधर? 3 सवाल, 18 17 4 सवाल, 18 17 18 19 20 में भी 4 सवाल है। कल नहीं तो परसों इसको समाप्त करके उसके बाद 4B है, हाँ 4B 4A बना रहे हैं ना, 4B उसको समाप्त करेंगे तब जाएंगे केमिस्ट्री के ऊपर। इसमें नगा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें नगा नहीं करना, नहीं जाएगा वो। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों चैप्टर में। नहीं रे, अभी 4-5 दिन लगेगा अगला चैप्टर में। हाँ शाम में टेस्ट लेंगे व्याकरण का, ठीक। कल से हिंदी। मेरा मन तो कर रहा था संस्कृत का और एक चैप्टर पढ़ा था, नहीं तो चलो हिंदी पर कर देते हैं, उसके बाद पुनः संस्कृत पे। हाँ समाप्त हुआ, पर थोड़ा सा हिंदी पढ़ा देते हैं, किताब कहानी सब जो है उधर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, कहानी नहीं पढ़ाते हैं, करा करके उसके बाद फिर संस्कृत पे आएंगे। ठीक, आज यहीं तक रहने दो। ओके, गुड नाइट, गुड बाय। है